हाय, क्या आपको पता है जब हम मिट्टी में खाद देते हैं तो थोड़ी सी गैस रिलीज होती है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है। और आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि गर्मी के सीज़न में कौन सी खाद देनी चाहिए या गर्मी के सीज़न में कौन सा टॉनिक दें। वैसे तो गर्मी के सीज़न में प्लांट्स में खाद नहीं देनी चाहिए जब गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी खाद दें, ये बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑब्वियस सवाल है। क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है ना तो हमारे प्लांट्स झुलसने लगते हैं। आप देखो, तुलसी की पत्तियां छोटी होने लगती हैं, मनी प्लांट पीला हो रहा है, प्लांट्स ब्राउन हो रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं। क्या करें? ऐसा लगता है ना कि कुछ डाल दें और हमारे प्लांट्स ठीक हो जाएं। दूसरी चीज़ ये भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी हाई लेवल गार्डनिंग कर रहे हैं, वो अपने घर में सब्जियां उगा रहे हैं। तो सब्जियों को या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो टिपिकल गर्मी के हैं, जैसे एडीनियम है या पोर्टुलाका है, ये इनका टाइम ही है। तो क्या करें? आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि गर्मी के सीजन में कौन सी खाद कब देनी चाहिए और कैसी देनी चाहिए और कौन सी खाद नहीं देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इंडिया में जो गार्डनिंग है सीजन वाइज मेनली दो तरीके की कही जाती है, एक गर्मी वाली और एक सर्दी वाली। तो जो गर्मी वाली गार्डनिंग होती है वो काफी लंबी होती है। ये शुरू होती है फरवरी एंड से और नवंबर मिड तक लगभग चलती है। और इतने बीच में टेम्परेचर काफी वेरी करता है। कभी टेम्परेचर बहुत ऊपर हो जाता है, कभी टेम्परेचर नीचे हो जाता है, कभी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक है आपके एरिया में तो आप अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। आप उसमें केले के छिलके की खाद दे सकते हैं, प्याज के छिलके की खाद दे सकते हैं, गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं, नीम की खल दे सकते हैं, सरसों की खल दे सकते हैं, मूंगफली की खल दे सकते हैं, आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो आप यूरिया दे सकते हैं, डीएपी दे सकते हैं, पोटैश, बोन मील, ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड। आप चाहें तो फिटकरी का पानी दे दीजिए, आप दूध दे दीजिए, छाछ दे दीजिए, बहुत चीज़ें हैं। आप हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के ऊपर बम्बार्डिंग नहीं कर देनी है आपको खाद की। कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए दो फर्टिलाइजर्स के बीच में, ठीक है? तो 35 डिग्री तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से गार्डनिंग करिए। मुद्दा तब खड़ा होता है जब टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है। तो दूसरी कैटेगरी है जहां पर टेम्परेचर 35 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं, जैसे हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, एरिका पाम है मेरे आसपास जितने भी हैं, या हमारे जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं जो हमने अपने गमले में लगा रखे हैं, या आम है या चीकू है या नीम है, जितने भी हैं, इनके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 15 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता है प्लांट्स हमारे डल होने लगते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाती हैं। सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो जो अंदर की गतिविधियां हैं, जो अंदर से जो ग्रोथ होती है, वो बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है और इस वजह से प्लांट्स खराब होने लगते हैं। ये नेचुरल है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपने अगर फालतू में हेवी फर्टिलाइजर दे दिया, इसमें यूरिया दे दिया आपने, इसमें डीएपी दे दिया, तो होता क्या है? पहली चीज जो मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजर देने से गैस रिलीज होती, गर्मी पैदा होती है। दूसरी चीज है कि वो पड़े पड़े सड़ने लगती है और जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं, खराब होने लगती है। प्लांट्स ग्रोथ करेगा ही नहीं और आप फालतू में देते जा रहे हो, उससे प्लांट्स और जरा वीक हो जाता है और जरा खराब हो जाता है, प्लांट मर भी सकता है। अगर आपके एरिया में, आप जहाँ पे भी गार्डनिंग कर रहे हो, अगर बहुत तेज धूप नहीं आती है, प्लांट्स आपकी ठीक हैं, कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो आप कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दीजिए, 1 महीने बाद दे दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे तरोई भी है, कद्दू भी है, लौकी भी है, खीरा भी है, करेला भी है, बहुत सारी सब्जियां हैं। अब इन सब्जियों का तो पीक टाइम ही यही है। अब जैसे पोर्टुलाका है, पीक टाइम ही यही है, एडीनियम पीक टाइम यही है। इसमें भी अगर फ्लावरिंग नहीं हुई और फ्रूटिंग नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार है। और वैसे भी ये 5-6 महीने के बाद पौधे खराब ही हो जाने, तो इनको फर्टिलाइजर देना पड़ता है।
अब कौन सा दिया जाए ये जानने के पहले आप ये समझिए कि 35 से लेके 45 के बीच में आपको कौन से फर्टिलाइजर नहीं देने हैं। सबसे पहले आपको सरसों की खल की खाद नहीं देनी है। सीवीड लिक्विड, मैंने ग्रैन्यूल्स दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो लिक्विड दिया ना, मैंने उससे नोटिस किया कि मेरे कुछ प्लांट्स झुलसे हैं, तो सीवीड लिक्विड नहीं देना है। काऊ डंग कंपोस्ट अगर आप घर पे बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, वेल एंड गुड, वरना काऊ डंग कंपोस्ट अगर आपको गाय के गोबर की खाद कहीं मार्केट से मिल रही, नहीं देनी है। लीफ कंपोस्ट नहीं देना है। नीम केक नहीं देना है। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, पोटैश, ये सब नहीं देना है। बोन मील नहीं देनी है। ये जितने भी फर्टिलाइजर्स मैंने बताए हैं ये मेनली आपको नहीं देने हैं। बाकी बचे जैसे वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट टी आप दे सकते हो, बनाना पील दे सकते हो, अनियन पील दे सकते हो, एप्सम सॉल्ट दे सकते हो, लेकिन फालतू में नहीं देना है। और अगर देना भी है तो खूब अच्छे से पानी में मिलाकर ही देना है। अब अगली सिचुएशन, जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, अब क्या किया जाए? हो सके तो फर्टिलाइजर ना दीजिए। जो हमारे मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं जैसे तुलसी, करी पत्ता वगैरह, इनमें हो सके तो कंप्लीट अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि देना है तो कौन से देने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। बेसिक केयर करिए। तपती धूप में प्लांट्स को ना रखें, बचा के रखें, शेड में रखें, ग्रीन नेट लगा दें। फालतू में नए प्लांट्स खरीद के ना लाएं। रीपॉटिंग ना करें। रूट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग जैसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल प्रूनिंग से भी बचना चाहिए। आप सोचो हम घना करने के लिए कटिंग कर दें, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि प्लांट ग्रोथ तो करेगा नहीं, खराब अलग हो जाएगा। हाँ, कहीं कीड़े लग गए हैं, प्लांट खराब ही हो गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, लेकिन फालतू में उंगली नहीं करनी है। प्लांट्स में पानी का ध्यान रखें। जो मिट्टी है उसमें नमी मेंटेन रखें। हो सके तो मल्चिंग करें। देखिए, अगर मिट्टी में पानी है, मॉइस्चर है, तो जब धूप पड़ती है तो मिट्टी से पानी उड़ता है। अगर मिट्टी में भी पानी नहीं है, मिट्टी सूखी है, तो पत्तों से पानी उड़ेगा और प्लांट झुलस जाएगा। लेकिन ऐसा भी ना करें कि मिट्टी गीली है और आप उसमें भर भर के पानी डाल रहे हैं, उससे क्या फंगस लग जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्लांट्स में नीम का स्प्रे करते रहें जिससे कि कीड़े मकोड़े ना लगे। खाद आप कौन सी दे सकते हैं ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप दे सकते हैं काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर। ये है काऊ डंग केक। ये सूखा हुआ लेना है। आपने तोड़ा और अंदर से गीला निकल रहा है, ऐसे नहीं लेना है। इसको तोड़ा, अगर अंदर गीला निकलता है तो हमें इसको सुखाना है। इसको 10 लीटर पानी में डुबो के रखना है और किसी छाई वाली जगह पे रखना है, धूप में सीधे नहीं रखना है। हर 2 से 3 दिन में चलाना है। करीब 1-1.5 महीने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पानी पूरा काला हो जाएगा। जो काउडंग केक के टुकड़े थे वो खाद में बदल जाएंगे। आपका जो लिक्विड टॉनिक है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये जो मेरा ड्रम है इसमें बहुत टाइम से काउडंग कंपोस्ट बन रहा है। ये बहुत ही पावरफुल टॉनिक होता है और ये ठंडा भी होता है, तो इसको हम गर्मी के सीजन में अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो जितना हमने ये टॉनिक लिया है उसका दुगना हमें पानी मिलाना है। अच्छे से मिक्स किया और प्लांट्स में दे दिया। इसका स्प्रे नहीं करेंगे, मिट्टी में देंगे, वो भी इवनिंग में देंगे या मॉर्निंग में देंगे, दोपहर में नहीं देंगे। ये हम अपने सारे ही आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हो, फूलों वाले हो, फ्रूट्स वाले हो, तुलसी हो, करी पत्ता हो, मनी प्लांट हो, गुड़हल हो, सब में दे सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर या दूसरा टॉनिक हम दे सकते हैं बनाना पील फर्टिलाइजर। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। काटने के बाद इसको किसी भी बर्तन में, किसी भी बकेट में, जो भी है आपके पास, उसमें रखेंगे। इसको पानी से अच्छे से भिगोएंगे। इसको 12 घंटे के लिए हमें ऐसे ही भिगो के रखना है। हो सके तो ओवरनाइट रखिएगा। गर्मी के सीजन में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए वरना इसमें फंगस लगने लगती है। 12 घंटे के बाद आप इसको निकालिए।
अच्छे से छानेंगे। जितना भी ये लिक्विड निकला है इसमें 3 गुना पानी मिलाएंगे और हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। ये हम अपने सारे ही आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करिएगा कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और वेजिटेबल वाले में हो। मेनली जैसे गुड़हल है, पोर्टुलाका है, मोगरा है, जैसे मेरे यहाँ सब्जी हो रही है तो इनमें मैं दूंगी। तीसरी खाद आप कौन सी दे सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने लेने हैं तरबूज और खरबूजे के छिलके। ये जो छिलके हैं मैंने इनको अच्छे से धो लिया, जिससे इसकी जो मिठास है, जो रस है वो निकल जाए, वरना चींटियां हो सकती। पीसेस कर लिए। और इसको करीब 24 घंटे के लिए हम पानी में भिगो के रखेंगे। अब इतने सारे हैं तो मान के चलिए कि मैंने 5 लीटर पानी इसमें डाला है। आपके पास सिर्फ तरबूज है तो वो भी चलेगा, दोनों है तो वो भी चलेगा। 24 घंटे के बाद ये ऐसा हो गया है, अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद जितना ये पानी है इसमें दुगना पानी मिलाएंगे। मतलब ये अगर 1 लीटर है तो आपको 2 लीटर साफ पानी मिलाना है। 3 लीटर का मिक्सचर तैयार हो गया है। ये आप अपने मेनली उन प्लांट्स में दे सकते हैं जो झुलसे हुए दिख रहे हैं। जैसे अगर आपका मनी प्लांट झुलस रहा है उसमें दे दीजिए, आपका गुलाब सूख सा रहा है उसमें दे दीजिए, तुलसी का पौधा सूख रहा है उसमें दे दीजिए। ये प्लांट्स को ना ठंडक पहुंचाता है। इसका भी हमें स्प्रे नहीं करना है, बनाना पील का भी हमें स्प्रे नहीं करना है। ये सारे के सारे हमें मिट्टी में देने हैं। सच बताऊं 15 दिन में एक बार दीजिए, दैट्स इट, चाहे वो कोई भी पौधा हो, बार बार नहीं दे। अगला फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट टी। वर्मी कंपोस्ट मार्केट में अच्छी वाली लेनी है, बहुत जगह तो ऐसे बदबू आ रही है तो वो नहीं लेनी है। इस तरीके की होती है वर्मी कंपोस्ट। करीब आधा किलो वर्मी कंपोस्ट 5 लीटर पानी में डुबोनी है। 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मन हो एक बार चला दीजिए। चौबीस घंटे के बाद ये पानी काला हो जाएगा। 5 लीटर पानी ऑलरेडी था तो इसमें अब पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप इंडोर प्लांट्स में भी इसको दे सकते हैं, लेकिन अब जैसे मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो बाहर रखे हैं, अगर मेरा बहुत मन किया, मैंने 1 महीने तक कुछ भी नहीं दिया है, 1 महीने तक टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में है, तो मैं इसमें दूंगी। और वैसे आप अपने सारे आउटडोर प्लांट्स में इसको दे सकते हैं। इसका स्प्रे नहीं करना है, मिट्टी में देना है। नेक्स्ट है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको पता है कि मैं इसको बोलती हूँ तुरप का इक्का। फालतू में देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जरूरत होगी तभी देना है। अगर आपके किसी पौधे की पत्तियों का रंग उड़ गया है, पत्तियां ग्रीन ना होके सफेद हो रही हैं, लाइट कलर की हो गई हैं, इसको क्लोरोसिस कहते हैं, तो इसमें क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में लिया, अच्छे से घोला, मिट्टी में अच्छे से दिया, प्लांट पे अच्छे से स्प्रे किया और फिर प्लांट को आपको शेड में रख देना है, धूप में नहीं रखना है। धूप सीधी नहीं पड़नी चाहिए, प्लांट अपने आप रिकवर हो जाए। 15 दिन के गैप में आप ये कर सकते हैं जिस भी प्लांट में प्रॉब्लम। तो ये तो सिचुएशन हो गई 45 से लेके 50 तक। अब 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बिलीव मी, कुछ भी नहीं करेंगे आप, ना रिपोर्टिंग करेंगे, ना प्रूनिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस एक काम करेंगे, मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 12 इंच के गमले में दे दिया, दैट्स इट। प्लांट्स को बस जैसे तैसे बचा लीजिए, बरसात आएगी फिर आपके प्लांट ठीक हो जाएंगे। अब कुछ स्पेशल टिप्स हैं। पहली चीज़, जब हम गर्मी के सीजन में बार बार पानी देते हैं तो मिट्टी ठोस हो जाती है, उसमें ऐसा लगता है ना हरा हरा जम रहा है, काई जम रही है। तो मिट्टी की गुड़ाई करिए। जब भी आपको लगता है कि टाइट हो गई है, उसमें गुड़ाई करने के बाद एक मिक्सचर बनाइए कोकोपीट और कंपोस्ट का। इक्वल क्वांटिटी में कोकोपीट और कंपोस्ट को लिया और गमले में ऊपर इसको भर दिया। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि महीने में 1 बार कि 2 बार, डिपेंड करता है। आपने ओपन टेरेस में धूप में प्लांट को रखा है, आप दिन में 2 बार पानी दे रहे हो
तो हो सकता है कि आपकी जो मिट्टी है वो जल्दी टाइट हो जाए, और किसी किसी के हो सकता है कि 1 महीने तक टाइट ना हो। तो अगर टाइट हो गई है तो आप इसको कर दीजिए। दूसरी चीज़, महीने में एक बार कोई भी फंगीसाइड, चाहे तो साफ फंगीसाइड ले लीजिए, चाहे तो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, और चाहे दालचीनी का पानी उबाल के काढ़ा बना लीजिए। महीने में एक बार प्लांट पे अच्छे से स्प्रे कर दें और मिट्टी में डाल दें। और आपको शांति से वेट करना है बरसात का। बरसात आएगी, उसके बाद आप कुछ भी दीजिए, आप नीम की खल दीजिए, आप सरसों की खल दीजिए, जो देना है करिए, लेकिन फिलहाल आपको पेशेंस से प्लांट्स की केयर करनी है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये गर्मी में कौन सी खाद देनी चाहिए उस पे थी। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने लास्ट व्लॉग निकाला था उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि इतने सुंदर फूल खिले हैं, आपने तोड़ क्यों लिए? तो फूल इसलिए तोड़े गए क्योंकि फूलों की ज़रूरत थी। बहुत से लोगों को पता है अगर हम इनको नहीं तोड़ेंगे तो ये अपने आप मुरझा जाएंगे, यहीं पे खराब हो जाएंगे। अगर हम फूल तोड़ लेंगे तो उस पौधे के जो बाकी फूल हैं वो बहुत अच्छे से खिलेंगे और बड़े बड़े खिलेंगे। लेकिन हमने फूल नहीं तोड़े, वो फिर वहीं पे गलने लगेगा, नीचे गिरेगा, हो सकता है चींटियां लगने लगे, सड़ने लगे। बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि सब्जी तैयार हो गई है लेकिन तोड़ नहीं रहे, थोड़ी और बड़ी हो जाए, और बड़ी हो जाए। उसमें होता क्या है कि जो सब्जी है वो कड़वी होने लगती है, उसमें बीज होने लगते हैं, वो सॉफ्ट नहीं रह जाती है। तो जब हम लोग अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेकोरेशन है। होशियारी से गार्डनिंग करिए। फूल तोड़ते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, सब्जियां तोड़ते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां आएंगी। आज के वीडियो में मैंने आपको इतनी सारी डिटेल्स दी हैं। अगर आपके पास भी कोई टिप है जो आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।